जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक राज्य में एक सेठ रहते थे जिनके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। सभी 7 बहुओं में से 6 बहुओं के पास मायका था, लेकिन जो 7वीं बहू थी उसका मायका नहीं था। जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु उसको मायका नहीं था। तो वह एक घेवर अपने ही घर से चुराकर पानी भरने गई और साथ में घेवर भी लेकर गई। जलाशय के पास जाकर एक पेड़ के नीचे उसने घेवर रख दिया और वह सोची, पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। लेकिन जब वह पानी भरने के बाद घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। दोस्तों, उस पेड़ के पास में एक बाम्बी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। जो नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने को हुई, जिस कारण उसने घेवर खा लिया। इसके बाद उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो यह बिना मायके के है, मैं इसे मायका दिखा दूंगी। दोस्तों, साहूकार की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे ही जैसे गर्भवती होगी जिसने यह घेवर खा लिया। यह सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान का रूप धारण करके जाओ और साहूकार के बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को बुलाने के लिए आए हैं। यह सुनकर सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिनों तक कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम अपने नानी के घर में थे, और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे, जिस कारण सास अत्यधिक खुश थी। परंतु जेठानियों को इतना सारा धन देखकर जलन हो रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत प्यार दुलार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरे माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरे माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों के लिए दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सभी नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। परंतु जब उन्होंने दूध मुंह में लगाया तो अनेकों का मुंह जल गया। इससे नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, जियो मारो नाग नागनी, जियो मारा खांड्या आंड्या वीर। वीर उठावे देखो नीचे चीर, चीर तो फट जाओ पड़ वीर जीता रे वे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे साथ में कोटे की चाबी दे देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला
तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। तब उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। तो उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, फिर मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जियो मेरे लाड़ लड़ैया 9 करोड़ को हार। यह सुनकर नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बाई, अब बड़े घर में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बहू को बहुत से गहने और कपड़े दिए, इसके बाद ससुराल पहुंचा दिए। थोड़े दिनों बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था, तो ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, और अगर इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। इस बात को सांपों ने सुन लिया तो माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था, तो ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। यह बात भी सांपों ने सुन लिया और जाकर के माँ से कहा। तो माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गढ़वाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गढ़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, ताना मारने से इसका धन बढ़ता है। इसके बाद छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर सांप था। तब जेठानी ने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था, तो वह सांप से बोली, भैया राम राम। सांप अपने बहन को देखकर झट से बिछुए दे दिए, तो छोटी बहू उसे पहनकर छम छम करती चली गई। यह देखकर जेठानियाँ और अधिक जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में जेठानी ने एक सांप देखा, तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। जेठानी ने सोचा, आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर का क्या समाचार है? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सभी को मेरा राम राम कहना। यह सुनकर सांप ने छोटी बहन को मुदरी पहना दी। यह देखकर जेठानियाँ फिर जल गई। अब छोटी बहू का पति दुकान से आया तो जेठानियों ने सिखा दिया कि तेरी पत्नी के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। यह सुनकर साहूकार का बेटा रात्रि में अपने पत्नी से कहने लगा कि सच सच बताना, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? तो साहूकार की बहू ने कहा, वह तो हमारे भाई और भतीजे लगते हैं। इसके बाद उसने सारी बात अपने पति को बताई। तो पति ने कहा, क्या तेरे भाई भतीजे केवल तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई अर्थात हमें तो बुलाते नहीं? यह बात कोने में छुपे सांपों ने सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। तो सांपों की माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। तब नागों ने इंसान का रूप बनाकर दोनों को तथा बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसे अनपिहरी अर्थात बिना मायके के वो पहले थी, ऐसा भगवान किसी को ना रखे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके, यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करके जाते जाते कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।